बेलापुर नाम के गांव में सुखदेव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा और एक बेटे उमंग के साथ रहता था। सुखदेव का बेटा अभी छोटा था। मई का महीना था। बहुत गर्मी थी। एक दिन उमंग ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज कितनी ज्यादा गर्मी है। पिताजी से कहो ना, घर में एक कूलर ले आए। राधा ने कहा, बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है ना, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, यह पंखा इतना धीरे चलता है, इसकी हवा ही नहीं लगती। बेटा, तो एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले, तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि यह गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं, और ना हम इतने पैसे वाले हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सकें। राधा अपने बेटे से ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहां सुखदेव भी आ जाता है और कहने लगता है, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर तो जैसे आग जैसे तप रही है। राधा बोली, अजी, एक दिन की तो बात है, हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन आपकी तबीयत का क्या। इतनी गर्मी में बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। सुखदेव ने कहा, अरे राधा, बीमार पड़ने से पहले भूख हमें मार डालेगी। मुझे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तभी उमंग बोल पड़ा, पिताजी, यह पंखा तो आग उगल रहा है, पानी भी गर्म हो गया है, कुछ ठंडा पीने को मिले तो अच्छा लगे। बेटा, हमारे पास तो मटके का पानी ही है, वो भी अब गर्म हो चुका है। सेठ जी के घर में ठंडा पानी होता है, उनके पास फ्रिज जो है। ठंडा पानी तो चाहिए, पर अभी तो सब्जियां तोड़नी है। मैं काम से लौट कर कुछ करता हूँ। राधा बोली, सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ आज मत जाओ। देखो ना, हमारे बेटे की भी हालत खराब हो रही है। गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। सुखदेव बोला, नहीं राधा, तुम कैसी बात कर रही हो। मैं तुम्हें और उमंग को कभी भूखे पेट नहीं रख सकता। आज सब्जियां नहीं तोड़ी तो खराब हो जाएंगी, फिर बेचूंगा क्या। चलो, अब मैं जाता हूँ। सुखदेव अपनी पत्नी और बेटे की चिंता को करते हुए भी मजबूरी में घर से निकल पड़ता है। बाहर सूरज आग बरसा रहा था और सुखदेव पसीने में भीगते हुए खेत की ओर बढ़ता रहे। वह खेत में पसीना बहाते हुए सब्जियां तोड़ता है और उन्हें बाजार में बेचने ले जाता है। उसकी छोटी सी दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं। तभी एक ग्राहक आता है। बेचारा गरीब रहता है, उसके पास केवल 10 रुपए ही रहते हैं। उसने सुखदेव से कहा, भाई, ये आलू कैसे दिए। सुखदेव बोला, भाई, 15 रुपए किलो है। उस आदमी ने कहा, भाई, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही हैं, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, इतने में ही आलू दे दो तो बहुत एहसान होगा। सुखदेव एक नेक दिल इंसान भी था। वो बोला, ठीक है भाई, मैं तुम्हें 1 किलो आलू के साथ थोड़े टमाटर भी दे देता हूँ, ताकि तुम्हारे घर वाले पेट भर के खा सके। सुखदेव उस ग्राहक को सामान देता है और फिर शाम ढलने पर अपनी कमाई समेटकर घर की ओर चल पड़ता है। घर जाते ही वो अपनी पत्नी राधा से कहने लगा, अरे राधा, आज मैंने एक गरीब आदमी को आलू और टमाटर दिए। वह गर्मी की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा था। बेचारा कह रहा था कि घर में खाने को कुछ नहीं है। राधा बोली, अरे आपने तो फिर भी उसकी मदद कर दी। हमारे पास खुद कितना है, फिर भी आपका दिल कितना बड़ा है। सुखदेव ने कहा, क्या करो राधा, उसकी आंखों में भूख दिखी तो रहा नहीं गया। अपने लिए तो मैं रोज कमाता हूँ, पर उसका क्या। तभी उमंग ने आकर कहा, पिताजी, बहुत गर्मी हो रही है, अब तो पीने का ठंडा पानी चाहिए। हम सेठ जी के घर चलें, उनके पास फ्रिज है, वहां ठंडा ठंडा पानी मिलता है। राधा बोली, हाँ जी, उमंग ठीक कहता है, आज दिन भर गर्मी से हालत खराब हो गई है। सुखदेव बोला, बेटा, अगर तुम लोग ठंडा पानी पीना चाहते हो तो मैं कल ही बाजार से नया फ्रिज लेकर आऊंगा, फिर आराम से घर पर ही ठंडा पानी मिलेगा।
सेठ जी के यहाँ पानी पीने जाओगे तो वह गुस्सा हो जाएंगे और बात भी बिगड़ सकती है। उमंग बहुत खुश होता है। सच पिताजी, आप फ्रिज लाएंगे? फिर तो हम भी ठंडा पानी पी सकेंगे और शायद कुछ ठंडी चीजें भी रख पाएंगी। राधा ने कहा, लेकिन फ्रिज तो बहुत महंगा होता है। वो तो सेठ लोगों के ही घरों में होता है। हमारे जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ? सुखदेव ने कहा, अरे राधा, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा जोड़कर कुछ पैसे जमा किए हैं। कल बाजार जाकर देखता हूँ, शायद कोई सस्ता और अच्छा फ्रिज मिल जाए। तुम परेशान मत हो। इतना सुनते ही उमंग खुशी से झूम उठा। पिताजी, जल्दी लाइए ना, मैं तो अब से ही ठंडा पानी पीने का सपना देखने लगा हूँ। हाँ बेटा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। चलो, सुबह ही बाजार जाकर देखता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। राधा ने कहा, अच्छा ठीक है जी, अब आप बहुत थक गए हो, आज थोड़ा आराम कर लो, सुबह देख लेना। चलिए, अब पहले खाना खा लो, फिर बाकी सब सोचते रहना। सुखदेव अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों के लिए फिर से हौसला बटोरता है। राधा स्नेह से थाली परोसती है और उमंग ठंडे पानी के सपनों में खोया मुस्कुराता है। सुखदेव के अंदर एक नई चेतना जाग चुकी थी। अपने घर में भी फ्रिज होगा। वह मन ही मन अगली सुबह की योजना बनाने लगता है। उम्मीद की एक नन्ही लौ के साथ वह अगली सुबह बाजार के लिए खुशी खुशी निकल जाता है। दुकान पर जाकर सुखदेव को एक छोटा फ्रिज पसंद आता है। अरे भाई साहब, वो कोने में जो छोटा सा लाल फ्रिज रखा है, उसकी क्या कीमत है? मुझे बस ऐसा ही कुछ चाहिए जो थोड़ा ठंडा पानी दे सके। दुकानदार ने कहा, वो छोटा वाला, उसकी कीमत 10,000 है। अच्छा मॉडल है, बिजली भी कम खाता है और ठंडक भी बेहतरीन देता है। अब तो लोग यही ले रहे हैं, आपको चाहिए क्या? कीमत सुनकर सुखदेव के होश उड़ गए। उसने कहा, 10,000? अरे भाई, इतना महंगा? मेरे पास तो कुल मिलाकर 3,000 ही है। मैंने तो सोचा था कि इतने में कुछ छोटा मोटा मिल जाएगा। दुकानदार बोला, क्या? इतने में कुछ भी नहीं मिल सकता? 3,000 में? अरे भाई, इस शोरूम में तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ सब नया और ब्रांडेड सामान है। तुम्हें फ्रिज चाहिए या फिर कुछ और? सुखदेव बोला, नहीं नहीं, मुझे तो फ्रिज ही चाहिए। देखो, घर में गर्मी बहुत है, मेरा बेटा तो ठंडा पानी मांगता है और बीवी भी परेशान है। कोई पुराना मॉडल या छोटा सा फ्रिज नहीं मिलेगा क्या? बस पानी ठंडा कर दे, इतना ही काफ़ी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, यह शोरूम है। यहाँ पुराना सामान कहाँ मिलेगा? सब नया और चमचमाता है। वैसे तुम किसी कबाड़ी से पुराना ले आओ, 500 में, और अगर चाहो तो किस्त पर इसे ले जा सकते हो। अब तो हर कोई किस्त पर ही ले रहा है। नहीं, मैं किस्त पर नहीं लूँगा। किस्त में इंसान बर्बाद हो जाता है। आज 600 देंगे, कल ब्याज चढ़ेगा, फिर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। मैंने गांव में देखा है, लोग किस्तों के चक्कर में अपना घर तक बेच देते हैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे इसे अपनी मेहनत से ही हासिल करना है। तो फिर आप यहाँ गलत जगह पर आ गए हैं। यहाँ 3,000 में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक जगह जा सकते हैं जहाँ आपको फ्रिज मिल जाएगा। यहाँ से बस 20 कदम पर एक दुकान है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन जब मैं रास्ते में से आ रहा था तो मुझे वहाँ कबाड़ वाले की दुकान कहीं नहीं दिखी। क्या आप मुझे उसका सही पता बता सकते हैं? देखो, यहाँ से बाहर निकलो, बाईं ओर मुड़ जाना, फिर सीधे चलते रहना। बाजार के आखिरी छोर पर एक चौराहा आएगा, वहाँ से दाहिनी गली में मुड़ जाना। वहाँ कुछ लोग पुराना सामान बेचते हैं, फ्रिज, पंखे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो भी लेना सोच समझ कर लेना, वरना बाद में पछताओगी। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। मैं अभी वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ
शायद मेरे 3,000 वहाँ कुछ काम आ जाए। हाँ हाँ चलो, शुभकामनाएं। उम्मीद है तुम्हें कुछ सस्ता और अच्छा मिल जाए। वैसे अगर कभी यहाँ आना हो तो कूलर का ऑफर हमेशा खुला है। फिर सुखदेव शोरूम से बाहर कदम रखता है। अंदर की ठंडी हवा और चमचमाते फ्रिज मानो उसे वापस खींचना चाहते हैं, लेकिन जेब में रखे 3,000 की सच्चाई उसे जमीन पर टिकाए रखती है। सुखदेव के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, पर आंखों में अब भी एक उम्मीद की किरण थी। सुखदेव दुकानदार के बताए रास्ते की ओर बढ़ता है, मन में यही सोचते हुए कि शायद पुराने सामान की उस दुकान पर उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही हो। कुछ देर चलने के बाद वह पुरानी वार सादी सी दुकान के सामने खड़ा होता है। दुकानदार भैया, यह फ्रिज क्या बिक्री के लिए रखा है? क्या भैया यह फ्रिज क्या आप बेच रहे हैं? दुकानदार बोला, हाँ बिकाऊ है, इसलिए ही तो यहाँ रखा है। क्यों, तुम्हें चाहिए? हाँ भैया, मुझे फ्रिज चाहिए। घर में बहुत गर्मी है, लेकिन पहले यह बताइए इसकी कीमत क्या है? मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। इसका दाम 1,500 रुपये है, इससे कम नहीं होगा। देखो भैया, फ्रिज बिल्कुल बढ़िया है, मैंने खुद चेक किया है। ठंडक भी बहुत देता है और बिजली भी कम खपत करता है। इस दाम में इससे अच्छा नहीं मिलेगा। सुखदेव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अरे, यह तो मेरे बजट में आ रहा है, पर भाई पहले मुझे इसे चालू करके देखने दो। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे दे दूं और यह घर पर जाकर बंद हो जाए। दुकानदार बोला, अरे भैया, मैं इतना बेकार सामान नहीं बेचता हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कोई भी खराब चीज़ नहीं दूंगा। अभी बिजली नहीं है, वरना मैं चालू करके दिखा देता कि फ्रिज एकदम सही चलता है। सुखदेव बोला, भाई यह बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए। मेरे बेटे को अब ठंडा पानी मिलेगा, पर 1,500 पक्का है ना, थोड़ा कम नहीं होगा? दुकानदार बोला, अरे 1,500 से एक पैसा भी कम नहीं होगा, मैंने पहले ही कम दाम बता दिया है। ऐसा फ्रिज तो आराम से 2,500 में बिक जाता है। तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लग रहा है कि तुम्हें सच में ज़रूरत है। सुखदेव ने कहा, ठीक है भाई, तुम ठीक कह रहे हो, मैं यह फ्रिज ले लेता हूँ। मैं इसे घर तक ले जाने का इंतज़ाम कर लूँगा। दुकानदार बोला, बिल्कुल सौदा पक्का, तुम अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए खुशी से दे रहा हूँ। यह फ्रिज तुम्हारे बड़े काम आएगा, बस इसे साफ सुथरा रखना और बिजली ठीक से देना, सालों साल चलेगा बिना दिक्कत के। सुखदेव बोला, ज़रूर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसे लेकर घर चलता हूँ। सुखदेव पास ही खड़े एक मजदूर को आवाज़ देता है और उससे फ्रिज अपने घर तक पहुंचवाने का इंतज़ाम कर लेता है। सुखदेव अपने घर फ्रिज लेकर पहुंचा। उमंग देखते ही खुशी से झूम उठा। पिताजी, यह क्या लाए हो? सचमुच फ्रिज है, हमारा अपना फ्रिज। अब हम ठंडा पानी पी सकेंगे ना? राधा आई तो चौंक कर बोली, अरे जी, यह तो वाकई में फ्रिज है। इतने पैसे आपने कहाँ से जुटा लिए? मुझे तो लगा था आप बस मजाक कर रहे हो। सुखदेव ने कहा, हाँ राधा और उमंग, यह हमारा फ्रिज है। अब तुम्हें गर्म पानी पीना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा था ना कुछ कर लूँगा। उमंग ने पूछा, पिताजी आपने इसे कैसे लाया, बताओ ना, क्या यह नया है? कितने का लिया, जल्दी बताओ। राधा बोली, मैं तो समझी थी कि फ्रिज तो सिर्फ सेठों के घर में होता है, हमारे जैसे लोग कहाँ इतना पैसा लाते हैं। सुखदेव बोला, राधा, बात यह है कि मैं पहले शहर के बड़े शोरूम में गया था। वहां तो फ्रिज ऐसे चमक रहे थे जैसे टीवी में दिखते हैं, एक से एक बढ़िया मॉडल। लेकिन जैसे ही दाम सुने तो सच कहूँ पैरों तले जमीन खिसक गई। एक छोटा सा फ्रिज भी देखा, 10,000 का। सोचता रहा इतने पैसे तो पूरे घर का महीना चला ले। राधा बोली, 10,000? इतने पैसे तो हमारे पास कभी हुए ही नहीं। फिर क्या हुआ?
सुखदेव बोला, हाँ मैंने भी यही सोचा। वहां के दुकानदार ने समझाया, क्यों परेशान हो रहे हो साहब, किस्तों में ले लो, बस 600 महीने दो। पर मैं जानता हूँ ऐसे चक्करों में इंसान कैसे उलझ जाता है। मैंने साफ मना कर दिया। बोला, भाई साहब, कर्ज में तो इंसान जीते जी मर जाता है, मैं ऐसा कोई खतरा नहीं उठाने वाला। राधा बोली, सही किया जी, कर्ज का बोझ हमारे जैसे लोगों को और दुख देता है। फिर तुमने यह फ्रिज कहाँ से ले लिया? सुखदेव ने फिर कहा। राधा, मैंने हार नहीं मानी। उस शोरूम वाले ने जाते जाते एक बात बताई। कहा कि बाजार के पीछे वाली गली में पुराने सामान की दुकानें हैं, वहां देख लो। फिर मैं चल पड़ा। धूप तेज थी, थकान भी थी, लेकिन मन में उम्मीद बाकी थी। वहां पहुंचा तो अजीब ही दुनिया थी। हर ओर सामान बिखरा पड़ा था। पुराने पंखे, टूटी फूटी टेबलें, लकड़ी की कुर्सियां, और तभी मेरी नज़र उस फ्रिज पर पड़ी। चालू हालत में, ठंडी हवा दे रहा था। दिल ने कहा, यही है, सौदा पक्का किया। हमारे पास जो 3,000 थे उसमें से 1,500 का फ्रिज मिला और 200 मजदूर को दिए ताकि वह इसे हमारे घर तक पहुंचा दे। राधा बहुत खुश हुई। उसने कहा, आपने तो कमाल कर दिया। इतनी कम पैसों में फ्रिज लाना कोई छोटी बात नहीं। अब उमंग को ठंडे पानी की जो ख्वाहिशें थी वह भी पूरी हो जाएंगी। अजी, आपने सिर्फ फ्रिज नहीं लाया, आपने हमारे सपनों को एक नई ठंडक दे लाए हो। यह मेहनत की जीत है। हमारी जिद, हमारा प्यार, सब इसमें सांस ले रहा है। सुखदेव चारपाई पर बैठा था, अपने परिवार की खुशी को निहारते हुए। बेटे की मुस्कुराहट, बीबी की आंखों में राहत, सब कुछ देखकर उसके चेहरे पर संतोष की एक शांत चमक थी। गांव में सुखदेव के फ्रिज खरीदने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई हैरान था। पास ही रामू और जग्गू आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। अरे रामू, क्या तूने सुना है? कल सुखदेव ने फ्रिज खरीद लिया। अरे वही सुखदेव जो खेत में सब्जियां तोड़ता है। कैसे लाया होगा इतने पैसे? रामू बोला, हाँ भाई, मैंने भी सुना। गांव में सब यही बात कर रहे हैं। कहते हैं पुराना फ्रिज लिया है, लेकिन ठंडा पानी देता है। अब उसके घर में मटके का गर्म पानी खत्म, ठंडा ठंडा पानी शुरू। जग्गू बोला, अरे भाई, यह तो कमाल हो गया। सुखदेव जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात खटता था, अब उसके घर फ्रिज आ गया। मैं तो कहता हूँ गर्मी ने उसका दिमाग ठंडा कर दिया होगा। रामू बोला, हंस मत, गर्मी तो सचमुच जान ले रही है। मेरे घर में भी बच्चे दिन भर ठंडे पानी के लिए तड़पते रहते हैं। अब तो सेठ जी के घर जाकर पानी मांगना पड़ता है, और वह भी मुंह बना कर देते हैं। सुखदेव ने तो अच्छा किया। जग्गू बोला, ठीक कहते हो, वैसे मेरे लिए भी यह फ्रिज किसी काम का हो सकता है। सुना है फ्रिज का पानी बहुत ठंडा ही रहता है। रामू बोला, मेरी बेटी के ससुराल वाले अगले हफ्ते आ रहे हैं, उनके लिए तो ठंडे पानी का इंतजाम करना ही होगा। जग्गू बोला, अरे बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं तो फिर तुझे कुछ बढ़िया इंतजाम करना पड़ेगा। गर्मी में गर्म पानी पिलाकर तो बेइज्जती नहीं करनी। रामू बोला, हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना सुखदेव से बात करूँ, उसका फ्रिज कुछ दिनों के लिए किराए पर ले लूँ। मेहमानों को ठंडा पानी पिलाएंगे, थोड़ा रौब भी जमेगा। जग्गू बोला, वाह वाह रामू, तू तो बड़ा होशियार निकला। सुखदेव का फ्रिज किराए पर लेगा और ससुराल वालों के सामने सेठ बन जाएगा। चल, यह आइडिया बुरा नहीं है। रामू बोला, अरे सेठ बनने की बात नहीं है, बस इतना चाहता हूँ कि मेहमानों को कोई तकलीफ ना हो। गर्मी में ठंडा पानी तो बनता ही है। मैं कल सुबह ही सुखदेव के पास जाऊंगा, देखता हूँ वह कितने में देता है। जग्गू बोला, ठीक है भाई, बात कर ली, और हाँ, अगर सस्ते में मिल जाए तो मुझे भी बता देना। मेरे घर में भी गर्मी से हालत खराब है, शायद मैं भी सुखदेव से फ्रिज ले लूं। रामू बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, अब रात होने वाली है, कल सुखदेव से बात करके देखते हैं।
क्या सौदा बनता है। फिर जग्गू और रामू अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अगली सुबह रामू अपने मेहमानों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करने की सोच के साथ सुखदेव के घर पहुंचता है और आवाज देता है, सुखदेव भाई, अरे ओ सुखदेव भाई। सुखदेव बाहर आता है तो रामू उससे बोलने लगा, भाई मैंने सुना है तूने फ्रिज ले लिया, गांव में तो बस तेरी ही बात हो रही है। सुखदेव बोला, हाँ रामू भाई, ले लिया फ्रिज। गर्मी में घर वालों की हालत खराब हो रही थी तो सोचा कुछ करना ही पड़ेगा। पर तू यहाँ कैसे, सब ठीक है ना? रामू बोला, हाँ हाँ सब ठीक है। दरअसल सुखदेव भाई, अगले हफ्ते में मेरी बेटी के ससुराल वाले हमारे घर आ रहे हैं। इस भयंकर गर्मी में ठंडा पानी ना हो तो बहुत मुश्किल होगा। सुना है तुम्हारा फ्रिज बहुत ठंडा पानी देता है। सोच रहा था अगर तुम कुछ दिन के लिए अपना फ्रिज मुझे दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुखदेव ने कहा, अरे रामू भाई, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन यह फ्रिज मैंने अपने घर की ज़रूरत के लिए लिया है। राधा और उमंग गर्मी से बहुत परेशान थी। अगर मैं तुम्हें दे दूं तो मेरे घर वाले फिर से गर्म पानी पीने को मजबूर हो जाएंगे। कितनी मुश्किलों के बाद तो थोड़ा थोड़ा जोड़कर यह फ्रिज लिया है। रामू ने कहा, भाई मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, बस कुछ ही दिन की तो बात है। मैं फ्रिज का पूरा ख्याल रखूंगा, ज़रा सी भी चोट नहीं आने दूंगा। अब मेहमान आने वाले हैं और ऐसे मौसम में ठंडा पानी ना हो तो इज्जत पर बनाती है। तुम तो अपने गांव के हो भाई, मेरी थोड़ी मदद कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। सुखदेव बोला, अरे नहीं रामू भाई, मैं सच में चाह कर भी नहीं दे सकता। मेरे बेटे ने ना जाने कितने दिन गर्म पानी पी पी कर बिताए हैं, अब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिला है। यह फ्रिज अब मेरे घर की ज़रूरत है। तुम बुरा मत मानो, लेकिन तुम कोई और इंतज़ाम देख लो। सेठ जी के यहाँ से ठंडा पानी मिल जाएगा, वहीं से ले आया करो कुछ दिन। वहां खड़े खड़े राधा भी उन दोनों की बातें सुन रही थी। फिर कुछ सोचते हुए राधा ने कहा, अरे सुनिए जी, रामू भाई जी की बात तो सुनिए। रामू भाई, आप कह रहे हैं कि बस कुछ दिन के लिए फ्रिज चाहिए, तो ठीक है, हम फ्रिज दे सकते हैं, लेकिन रोज के 50 रुपए लगेंगे। उम्मीद है आप इसे ठीक से रखेंगे और समय पर वापस कर देंगे। इतना सुनते ही सुखदेव ने चौंक कर कहा, अरे राधा, यह क्या कह रही हो? यह फ्रिज तो हमने अपने लिए लिया है, इसे किराए पर देने की बात तुम कैसे कर रही हो? राधा ने समझाते हुए सुखदेव से कहा, देखिए जी, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। अगर हम यह फ्रिज रामू भाई को किराए पर दे दें तो इससे हमारा भी फायदा ही होगा। जो पैसे रोज रोज मिलेंगे उनसे तुम धीरे धीरे दूसरा फ्रिज खरीद लेना। फिर हमारे पास 2 फ्रिज हो जाएंगे, एक अपने लिए और दूसरा किराए पर देने के लिए। इस तरह थोड़ी बहुत कमाई भी होती रहेगी। सुखदेव ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, राधा, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। तभी रामू बोला, हाँ राधा भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यह तो बहुत बढ़िया बात है। मैं रोज के 50 रुपए देने को तैयार हूँ, मुझे बस 4-5 दिन के लिए ही चाहिए। मेरे मेहमान चले जाएंगे तो मैं फ्रिज सही सलामत लौटा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। सुखदेव ने कहा, राधा, तुम एक बार फिर सोच लो, हम इसे किराए पर दें और फिर दूसरा फ्रिज ले आए। बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? यह फ्रिज हमारी सालों की मेहनत से लिया है, बड़ी मुश्किलों के बाद। इसका कोई नुकसान हुआ तो दिल को बहुत चोट लगेगी। राधा बोली, अजी आप चिंता मत करो, रामू भाई गांव के अपने आदमी हैं, वो फ्रिज का ध्यान रखेंगे और यह मौका है कि हम अपनी मेहनत को और बढ़ाएं। एक फ्रिज से शुरू किया, अब 2 होंगे, धीरे धीरे और तरक्की करेंगे। सुखदेव ने कहा, ठीक है रामू भाई, तुम फ्रिज ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना इसे सावधानी से इस्तेमाल करना। 50 रुपए रोज के हिसाब से 4 दिन के लिए ले जाओ।
सुखदेव भाई, राधा भाभी, आप लोगों ने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं वादा करता हूँ फ्रिज का पूरा ध्यान रखूंगा। कल सुबह मैं ठेला लेकर आता हूँ और इसे ले जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रामू खुशी खुशी सुखदेव के घर से विदा लेता है। सुखदेव की समझदारी और राधा की दूरदृष्टि ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने गांव में फ्रिज किराए पर देना शुरू किया और धीरे धीरे, देखते देखते 6-7 फ्रिज खरीद लिए, जिससे उनकी कमाई बढ़ गई और उनका जीवन अच्छे से खुशी खुशी बीतने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगी एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।